नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 10 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 14 जून तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। तो इसका प्रभाव मेष राशि के जातक पे क्या पड़ेगा वो देखेंगे, वो समझेंगे। बने रहिएगा, जो बताने वाला वो होकर ही रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी वृषभ राशि में ही है और बृहस्पति मेष राशि में, मेष राशि के लिए भाग्य के और 12वें घर के स्वामी बने। तो अब मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। अगर पहले का बात किया जाए, लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पीछे के जो भी महीने रहे उसमें रोहिणी नक्षत्र में थे और जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र में मंगल, मतलब अब जो बृहस्पति चलेंगे, जो भी रिजल्ट देंगे वो मंगल के हिसाब से रिजल्ट देने वाले हैं। चलिए, तो बृहस्पति अगर पहले का देखा जाए 12वें घर के स्वामी थे और रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण से ये आपके, तो पीछे के समय में अगर देखा जाए, जो पीछे के समय में, हालांकि बृहस्पति बहुत फेवर में नहीं थे, जिस वजह से ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ, मतलब कि बहुत ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपके पैसे वगैरह बहुत खर्च हो गए होंगे, या कुछ चीजें ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीजें आपकी बंद हो गया होगा, कुछ चीजें बंद सी पड़ गई होंगी। जैसे अभी तक चीजें बहुत अच्छी से आप खुशी के साथ रह रहे थे, सुख चैन सब कुछ आपको अच्छे से मिल रहा था, आराम से अभी तक आप चल रहे थे, लेकिन अचानक ऐसे कुछ चीजें हुई जिस कारण से वो सुख चैन में आपके अचानक से दिक्कत आ गया। उसके पीछे कारण हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा आपका वेस्ट हो गया होगा, पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट आप कर दिए होंगे, जिस वजह से जो चीजें पहले थी अचानक से उसमें दिक्कत देखने को आपको मिल गई। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले का समय। और भाग्य पक्ष भी था, तो चतुर्थ घर का मतलब क्या होता है? आराम से जिंदगी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा हो। लेकिन चूंकि ये बृहस्पति बहुत अच्छे फेवर में नहीं है, इसलिए पीछे के समय में आपने देखा, ये भी देखा होगा कि अभी तक जो आपके काम बन रहे थे अचानक से आपके काम रुक गए, अचानक से काम बनने बंद हो गए, और जो लंबे समय से चीजें चल रही थी वो अचानक से रुक गई। जो लंबे समय से आप कहीं पे जॉब कर रहे थे उसमें अचानक दिक्कत आया, वो छोड़ना पड़ गया, या उसमें कई तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़ा। ये अभी तक आपको देखने को मिला होगा। इस तरह की समस्याएं, इस तरह की चीजें आपने महसूस किया होगा अभी तक, मतलब कि नवंबर से लेके अभी तक का समय। अब जो 10 अप्रैल से समय आ रहा है सेम कंडीशन है, लेकिन अब ये मृगशिरा नक्षत्र है, तो अब ये मंगल के हिसाब से काम करेगा, मंगल के हिसाब। हालांकि चंद्रमा और मंगल आप मान सकते हैं कि कोई बृहस्पति और मंगल का कोई बहुत ज्यादा टाई अप नहीं है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे इस समय जो ग्रह गोचर है ना, इसमें बृहस्पति बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत शानदार नजर नहीं आ रहा। मतलब देखा जाए तो मतलब कि जो लगता है ना कि बहुत अच्छा फल लाई दे,
वो चीजें यहाँ पे बृहस्पति को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी भी चूंकि मेष राशि की 12वें घर है, लेकिन लगन और 12वें घर का संबंध बना। आप हालांकि अब चीजें वैसे दिक्कतें नहीं है, लेकिन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ये संकेत कर रहा है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार कर आप ऐसा डिसीजन लेंगे, ऐसा फैसला लेंगे, ऐसा कुछ सोचेंगे जिससे कि आपके फालतू के पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएं, या कुछ आपकी गलतियों के कारण से कुछ चीजें बिल्कुल जो चल रहा था वो अचानक से रुक जाए। ऐसी चीजें आपको देखने को हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से जो आने वाले कुछ समय है उसमें खास तौर से जून तक, 14 जून तक जो भी आप फैसला, जो भी डिसीजन करिए, कई बार सोचिएगा। कई बार इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पे करना नहीं चाहिए, ना कुछ खरीदिए, ना कहीं पे पैसा का यूज आप मत लगाइए। 12वां घर है, पैसा आपका बर्बाद कर देगा, पैसा आपका खर्चा करवा देगा। और कोशिश करना है कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, इन सब से भी आपको बहुत हद तक दूर रहना है। ऐसे कुछ भी लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां बने तो आपको थोड़ा शांत हो जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको चलने की आवश्यकता है। और भाग्य का भी संबंध और अचानक और देखिए, और किसी पे ना आपको ट्रस्ट नहीं करना, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा आ सकता है कि बोले आपको यहाँ पैसा लगाओ, वहां पैसा लगाओ, तो थर्ड पार्टी पे आपको कहीं से कोई विश्वास नहीं करना है। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट आपको लाइफ में नहीं रखना, क्योंकि गुप्त शत्रु आपको परेशान करने के मूड में है, गुप्त शत्रु आपको परेशान करने के फिराक में है। इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये दो चीजें आपकी हो गई। और भाग्य पक्ष है, तो आपकी गलतियों के कारण से या कुछ चीजें ऐसी होंगी कि वो बिल्कुल भाग्य सपोर्ट नहीं है, तो बनते बनते आपके काम बिगड़ जाएंगे, बनते बनते चीजें आपको थोड़ी दिक्कतें देंगे, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ सकता है आपको। तो कॉम्बिनेशन है। तो लगन को इफेक्ट किया, लगन को इफेक्ट किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बृहस्पति मजबूत नहीं होने के कारण से और मंगल बृहस्पति का योग बनने के कारण से कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगा। जो जो बातों को बताया मैंने उसको बहुत ध्यान से चलिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाकी आपके कुंडली में मंगल कैसे हैं, बृहस्पति कैसे हैं, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। बाकी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है कुछ ज्यादा शार्प करके आप कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय हिंद।